आजादी के बाद इंडिया ने अपना रास्ता खुद बनाने का डिसाइड किया। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि एक मॉडर्न, सेल्फ रिलायंट देश बने जो साइंस, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पर बेस्ड हो। HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, 1935 में इसी विजन को पावर करने के लिए बना था। पहले ये जरूरी इंडस्ट्रियल मशीनरी बनाता था, पर नेहरू को इससे भी ज्यादा कुछ दिखा, एक पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड इंडिया। वो चाहते थे कि हर सिटीजन के पास एक अफोर्डेबल, रिलायबल रिस्ट वॉच हो, लग्जरी के तौर पर नहीं बल्कि प्रोग्रेस के एक टूल के तौर पर। 1961 में HMT ने जापान की सिटीजन वॉच कंपनी के साथ पार्टनरशिप की, बेंगलुरु में वर्ल्ड क्लास वॉच मेकिंग को लाया और इंडिया की पहली रिस्ट वॉच फैक्ट्री लॉन्च की। पहली HMT वॉचेस सिर्फ टाइम पीसेस नहीं थी, वो नेशनल प्राइड और इंडस्ट्रियल एम्बिशन के सिंबल्स थे। नेहरू ने खुद पहला बैच प्रेजेंट किया, उन्हें ज्यूल्स ऑफ इंडिया कहा, उनके मटेरियल्स के लिए नहीं बल्कि उस स्किल और एस्पिरेशन के लिए जिसे वो रिप्रेजेंट करते थे। इसने HMT के गोल्डन ईरा की शुरुआत की क्योंकि कंपनी लाखों इंडियंस के लिए टाइम का सिनोनिमस बन गई। 1970 में HMT ने जनता, जिसका मतलब है द पीपल, लॉन्च की, एक ऐसी वॉच जो हर इंडियन के लिए डिजाइन की गई थी, सिर्फ एलिट्स के लिए नहीं। सिंपल, एलिगेंट और ड्यूरेबल, जनता जल्दी ही एक सेंसेशन बन गई। 1972 में सिर्फ 112 रुपए की कीमत पर यह लाखों लोगों के लिए एक्सेसिबल थी। एक HMT का मालिक होना एक राइट ऑफ पैसेज बन गया था, ग्रेजुएशंस, जॉब्स या वेडिंग्स के लिए एक चेरिश्ड गिफ्ट। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि लोग अपनी वॉच के लिए महीनों इंतजार करते थे। HMT ने अपनी लाइनअप एक्सपैंड की, रगेड पायलट, सोल्जर का जवान और गोल्डन कंचन, इंडिया की अनऑफिशियल वेडिंग वॉच। हर मॉडल वही प्रॉमिस कैरी करता था, रिलायबिलिटी और प्राइड। यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी एक HMT जनता पहनती थी, जिसने नेशनल आइकॉन के रूप में इसकी स्टेटस को सीमेंटेड कर दिया। अपने पीक पर HMT इंडिया में हर 100 में से 90 वॉचेस बेचता था। एक ब्रांड से ज्यादा HMT एस्पिरेशन और नेशनल प्राइड का सिंबल था। जैसे जैसे HMT की वॉचेस फल फूल रही थीं, कंपनी ने एक और नेशनल नीड पर अपना ध्यान केंद्रित किया, इंडिया के फार्मर्स को एम्पावर करना। 1971 में HMT ने चेकोस्लोवाकिया के मोटोकॉव के साथ पार्टनरशिप की ताकि रोबस्ट, अफोर्डेबल ट्रैक्टर्स बनाए जा सकें जो इंडियन फील्ड्स के लिए टेलर्ड हों। HMT ज़ेटोर जैसे मॉडल्स एक फार्मर के बेस्ट फ्रेंड बन गए, रिलायबल, मेंटेन करने में आसान और टफ टेरेन के लिए बने हुए। आइकॉनिक रेड ट्रैक्टर्स जल्दी ही रूरल लैंडस्केप में फैल गए, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस का सिंबल बन गए। HMT का डाइवर्सिफिकेशन साबित हुआ कि उसकी इंजीनियरिंग प्रॉवेस वॉचेस से आगे भी थी, अर्बन प्रोफेशनल्स और रूरल फार्मर्स दोनों की सेवा कर रही थी। कंपनी की टैगलाइन द प्राइड ऑफ द लैंड पूरे इंडिया में रेजोनेट हुई। 1970s के आखिर तक HMT अपने पीक पर था, पर एक ग्लोबल शिफ्ट चल रहा था। क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी, जो बैटरीज और क्रिस्टल से चलती थी, वॉच मेकिंग में रेवोल्यूशन ला रही थी। HMT ने 1980s में अपनी खुद की क्वार्ट्ज वॉचेस लॉन्च की, पर मार्केट को गलत समझा। नए मॉडल्स महंगे थे, पोरली मार्केटेड थे और लॉयल कस्टमर्स को नहीं जीत पाए। अडेप्ट करने के बजाय HMT ने मैकेनिकल वॉचेस पर डबल डाउन किया। इस बात पर कॉन्फिडेंट था कि इंडियन कंज्यूमर्स कभी ट्रेडिशन नहीं छोड़ेंगे। जब दुनिया क्वार्ट्ज को अपना रही थी, HMT पास्ट से चिपका रहा, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के लिए नई फैक्ट्रीज खोल रहा था। इस हेजिटेशन ने HMT को वल्नरेबल बना दिया, क्योंकि कंपेटिटर्स ने क्वार्ट्ज रेवोल्यूशन में अपॉर्चुनिटी देखी। कंपनी की इनोवेट करने में रिलक्टेंस के जल्द ही डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। HMT की क्वार्ट्ज वॉचेस के साथ शुरुआती फेलियर उसकी डिक्लाइन की शुरुआत थी। फ्यूचर टिकिंग अवे था और HMT पीछे छूट रहा था। जब HMT हेजिटेट कर रहा था, टाटा ग्रुप ने मौके का फायदा उठाया। 1984 में उन्होंने टाइटन इंडस्ट्रीज लॉन्च की, जो स्टाइलिश, अफोर्डेबल क्वार्ट्ज वॉचेस पर फोकस्ड थी। टाइटन की मार्केटिंग बोल्ड और मॉडर्न थी, जो यंग, फैशन कॉन्शियस इंडियंस को टारगेट कर रही थी।
वॉचेस सिर्फ टूल्स नहीं, एक्सेसरीज बन गई। HMT को असली झटका अंदर से लगा। 1988 में उसके 350 टॉप इंजीनियर्स और डिजाइनर्स टाइटन में शामिल होने के लिए चले गए। अपने साथ इनवैल्यूएबल एक्सपर्टीज ले गए। टाइटन को एक रेडीमेड टीम मिली। HMT ने अपना क्रिएटिव कोर खो दिया। टाइटन इनोवेशन और डिजाइन के साथ आगे बढ़ गया, जबकि HMT एजिंग वर्कफोर्स और आउटडेटेड आइडियाज के साथ संघर्ष कर रहा था। टैलेंट एक्सोडस ने HMT की कंपीट करने की एबिलिटी को क्रिपल्ड कर दिया। टाइटन का राइज तेज था, HMT का डिक्लाइन इनएविटेबल। वॉच मार्केट हमेशा के लिए बदल गया था। 1990s ने नई चैलेंजेस लाई। HMT की श्रीनगर फैक्ट्री, जो कभी नेशनल इंटीग्रेशन का सिंबल थी, मिलिटेंसी के कारण बंद हो गई। फिर भी कंपनी अपने आइडल वर्कफोर्स को पे करती रही, एक फाइनेंशियल ड्रेन। फिर 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया। इंडिया का मार्केट ग्लोबल ब्रांड्स जैसे कासियो, टाइमेक्स और स्वॉच के लिए खुल गया, जिससे कंज्यूमर्स को बहुत सारे चॉइसेस मिले। HMT की मैकेनिकल वॉचेस, जो कभी सोफिस्टिकेशन की हाइट थीं, अब स्लीक, अफोर्डेबल इंपोर्ट्स के सामने आउटडेटेड लगती थीं। कंपनी फियर्स कंपटीशन के लिए अनप्रिपेयर्ड थी। मार्केट शेयर प्लमेट हुआ, लॉसेस माउंट हुए। 1994 में HMT के वॉच डिवीजन ने अपना पहला लॉस रिपोर्ट किया, एक टर्निंग पॉइंट जिससे वो कभी रिकवर नहीं कर पाया। मोनोपोली का ईरा खत्म हो गया था। HMT एक नई दुनिया में सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। 1990s और 2000s में लॉसेस स्पाइरल्ड हुए। रिवाइवल प्लान्स टाइड को नहीं रोक पाए। 2012 तक लॉसेस 242 करोड़ रुपए तक पहुंच गए थे। HMT, जो कभी नेशनल प्राइड था, एक फाइनेंशियल बर्डन बन गया था। 2016 में सरकार ने HMT वॉचेस को बंद करने का पेनफुल डिसीजन लिया। क्लोजर ने पूरे इंडिया में नॉस्टैल्जिया जगाई। HMT सिर्फ एक ब्रांड से ज्यादा था, ये पर्सनल हिस्ट्रीज में बुना हुआ था। वर्कर्स ने वॉचेस का एक फाइनल बैच असेंबल किया, इससे पहले कि फैक्ट्रीज शांत हो जाएं। HMT के वॉच डिवीजन का अंत एक ईरा के खत्म होने का प्रतीक था। इंडिया का टाइम कीपर टिकिंग बंद हो गया था। फिर भी HMT की कहानी बनी हुई है। शटडाउन ने नॉस्टैल्जिया की एक लहर और कलेक्टर्स की एक थ्राइविंग कम्युनिटी को जन्म दिया। विंटेज HMT वॉचेस, जनता, पायलट, कंचन अब प्राइज्ड ट्रेजर्स हैं, जिन्हें उनकी इंजीनियरिंग और हिस्ट्री के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ऑनलाइन कम्युनिटीज लेगेसी को जिंदा रखती हैं, स्टोरीज और टाइम पीसेस का ट्रेड करती हैं। HMT की पेरेंट कंपनी अभी भी मशीन टूल्स और डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है, अपने इंडस्ट्रियल मिशन को जारी रखती है। बेंगलुरु में HMT हेरिटेज सेंटर उसकी रिमार्केबल जर्नी को प्रिजर्व करता है। एक सिंगल HMT स्टोर बाकी है, एक समय के माइटी एम्पायर का एक छोटा आउटपोस्ट। हालांकि मास प्रोडक्शन खत्म हो गया है, HMT की लेगेसी इंडिया के टाइमकीपर के रूप में जिंदा है। HMT की सागा इंडिया की अपनी जर्नी को मिरर करती है। एम्बिशन, अचीवमेंट और चेंज की चैलेंज। दशकों तक HMT ने हर कलाई पर एक वॉच और हर दिल में प्राइड रखी, यह साबित करते हुए कि मेड इन इंडिया का मतलब क्वालिटी था। उसका डिक्लाइन कंप्लेसेंसी के खतरों और कांस्टेंट इनोवेशन की जरूरत का एक सबक है। फिर भी HMT की लेगेसी फेलियर नहीं, बल्कि पायोनियरिंग स्पिरिट है। इसने जॉब्स बनाए, कैपेबिलिटीज बिल्ड किए और एक नेशन को बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर किया। आज जब इंडिया नई एम्बिशंस को परस्यू कर रहा है, HMT की कहानी इंस्पिरेशन और कॉशन दोनों है। एक पुरानी HMT वॉच का टिकिंग नेहरू के विजन और इंडियन इंजेन्युइटी की एक इको है। हालांकि इसकी फैक्ट्रीज शांत हैं, HMT का इंडिया पर इम्प्रिंट टाइमलेस है।